हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, बाजार शुरुआत काफ़ी ठीक अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट एकदम आखिर में क्लोज होते होते अगर हम लोग देखें तो लाल निशान में आते हुए देखने को मिल गई। यस, आप देख सकते हो ओपनिंग बढ़िया थी, 2600 के ऊपर ओपनिंग देखने को मिल गई। हायर लेवल भी 26,142 तक चला गया था, बट लोअर लेवल अगर आप देखोगे तो 26 के नीचे देखने को मिल गया। और ड्यूरिंग द मार्केट जैसे मैंने कहा कि यहाँ तक बाजार बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था, बट एकदम आखिरी क्षण की अगर बात कर ले, कुछ चंद घंटों में, आखिर के 1 घंटे में, आप कह सकते हैं 1 डेढ़ घंटे में मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई। सो ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार इस प्रकार की घटनाएं देखी है, बट फिर भी ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। सो अभी अचानक बाजार यहाँ पे क्यों गिरा, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ही अभी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करने वाला हूँ। इसके पहले भी आपको याद है, मैंने जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाया था, 4 साल पुराना वीडियो है, 2.4 मिलियंस व्यूज़ है इसके ऊपर। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी बाजार में इस प्रकार की चीज़ें अगर आपको देखने को मिल जाती है, सो क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती है। ठीक है, जब बाजार यहाँ पे शुरू होता है तब क्या देखना होता है, बाजार जब चलता है तब क्या देखना होता है, तो उसमें मैंने ये पॉइंट्स कुछ बताए थे। अगर जिसने नहीं देखा होगा, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, इस वीडियो को चाहो तो आप बाद में देख सकते हो। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो सबसे पहले हम कहाँ पे चेक करने जाते हैं, यस, अमेरिकन मार्केट में चले जाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और अमेरिकन मार्केट मतलब डाउ तो शाम को स्टार्ट होगा, रात को स्टार्ट होगा, तो उसका जो फ्यूचर रहता है उसको हम देखते हैं। ऊपर से देखोगे डाउ फ्यूचर, आपको लगेगा ठीक है ना, इतू सा ही तो डाउन है, तो इतू सा डाउन नहीं है दोस्तों। डाउ फ्यूचर काफ़ी ऊपर था, 200-250 पॉइंट के आसपास की रफली तेजी देखने को मिलती है। एंड देन आप देख सकते हैं, ये देख लिए डाउ फ्यूचर जिस प्रकार से यहाँ पे गिरा, उसके बाद ही हमारे मार्केट में भी उसी प्रकार से सेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिला है। और जैसे मैंने कहा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर मैं कैंडल स्टिक फॉर्म दिखा दूँ आपको, ये देखिए डाउ फ्यूचर एकदम नॉर्मल चल रहा था, हमारा मार्केट भी ऐसे ही चल रहा था, और फिर अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर में यहाँ पे बड़े बड़े लाल कैंडलस्टिक बनने यहाँ पे लग गए, बड़ा सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिल गया बड़े वॉल्यूम्स के साथ। फिर उसके बाद ये चीज़ हमारे मार्केट में भी किया, पूरे दुनिया के बाजार में देखने को मिल गए, जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। सेम नेस्डेक फ्यूचर की भी बात कर ले, बहुत अच्छा ऊपर चल रहा था, 200-250 पॉइंट चल रहा था, और फिर आप देख सकते हो ऊपर से कैसा सेल ऑफ यहाँ पे आ गया। इसका भी कैंडलस्टिक आप देख सकते हो, बड़े बड़े लाल कैंडलस्टिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यही चीज़ यूरोपियन मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगी। जर्मनी का डैक्स काफ़ी ऊपर चल रहा था, 1-1.5% चल रहा था, वो भी आप देख सकते हैं एक सडनली ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। यूके के मार्केट की बात कर ले, वो भी एक सडनली ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। फ्रांस के बाजार की बात कर ले, ये भी आप देख सकते हैं एक ड्रॉप जो देखने को मिल रहा है। देन यूरो स्टॉक्स की बात कर ले, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, यस, जो डाउ फ्यूचर में एंड नेस्डेक फ्यूचर में जो अचानक बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे आ गया, इसी चीज़ के चलते हमारा निफ्टी 50 भी जो बहुत अच्छा डिसेंट थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा था, बट अचानक से एकदम लाल निशान में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट कारण हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो HL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसके ऊपर आज के दिन फोकस ही था, बिकॉज आपको पता ही है जो तेजस फाइटर जेट जो हमारा था, वो दुबई के एयर शो में यहाँ पे क्रैश यहाँ पे हुआ था। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, HL का शेयर हम लोग को लगभग 8-9% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, शुरुआत में 8-9% की गिरावट यहाँ पे थी, फिर बाद में थोड़ी सी रिकवरी भी यहाँ पे आई है। पर रीज़न इसके पीछे क्या था, वो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता दिया था। देन अगर बात करें दोस्तों, तो वारी एनर्जीज की बात करें, आज के खराब माहौल में वारी एनर्जीज ने भी हरा रंग यहाँ पे दिखा दिया। ऐसा क्यों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो इनका 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल फैसिलिटी जो गुजरात में है, वो हम लोग को कमीशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी कुछ अपडेट्स के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं वारी एनर्जीज थोड़ा बहुत हम लोग को ऐसे लाल रंग के माहौल में, हॉस्टल माहौल में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिला। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में, अभी इतने सारे वीडियोज आते रहते हैं, तो काफ़ी लोग ये जो सवाल पूछते हैं, सर कल्याण ज्वेलर्स को हुआ क्या है, कल्याण ज्वेलर्स चल क्यों नहीं रहा है, इसमें तो पैसे ही यहाँ पे नहीं बनते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है पैसे नहीं बनते करके, इसमें तो पैसे बने हैं, बहुत अच्छे पैसे बने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कल्याण ज्वेलर्स 2021 से लेके 25 तक आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 900-950% के रिटर्न्स बने हैं भाई। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, वही क्या, जब यहाँ पे नीचे था किसी को कोई पसंद नहीं, जब ऐसा पागल की तरह वो भागा, मतलब लिटरली आप कह सकते 10 गुना हो गया। फिर आपको बताइए, यस, फोमो वाले स्टेज 2 कि चलो 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 ये भाग रहा है, अब मैं खरीदूंगा, और फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जिस प्रकार का ये परफॉर्मेंस देखने को हमें मिला है, 10 गुना हुआ है, अब मैं यहाँ पे खरीदूंगा, अब ये यहाँ पे इसी प्रकार से और 10 गुना भागे। सो इस प्रकार से जो सोचते हैं, आपको पता ही है मार्केट उनको पनिश करता है, फिर क्या होता है, यस, फिर ऊपर से वो नीचे आ जाता है,
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20, 30, 40%। एंड फिर क्या कहते हैं कि अरे इसमें तो पैसा ही नहीं बनता है। ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल इसी वीडियोस में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैं बार बार कहूँगा दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर है, अगर खुद की बस ये एक गलती सुधार दे, जो कि ये बहुत बड़ी महागलती है, तो लिटरली रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को सुधार देंगे। फिर हम क्या सोचते हैं, अरे सर निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, मुझे नुकसान हो रहा है। आपको नुकसान होगा ही, क्योंकि आप फोमो को शिकार हो। जो भागता है आप उसी को खरीद लोगे एकदम टॉप लेवल पे, बिना सोचे समझे। कोई धंधा बिंदा कोई नहीं देखता भाई, धंधा देखने वाले लोग यहाँ पे निवेश करते हैं, ठीक है, और तेजी देखने वाले यहाँ पे निवेश करते हैं। समझ रहे हो आप यहाँ पे? सो ये चीज़ देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे टॉप पे आने के बाद गिरने के लिए कोई बहाना चाहिए। तो बहुत सारी खबरें आई थी मोतीलाल ओसवाल को लेकर, देन कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर को लेकर भी बहुत सारे मतलब कुछ एलिगेशंस लगाए थे, जो उन्होंने बाद में उसको खारिज किया था कि भाई कोई प्राइवेट जेट नहीं खरीदा है, जो भी कुछ है हेलीकॉप्टर वो तो कंपनी के नाम के ऊपर है। बहुत कुछ एलिगेशन लगे थे। हाँ, बट एक पॉइंट जरूर था प्रमोटर प्लेजिंग को लेकर, कि उनकी प्लेजिंग बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। इस चीज़ को लेकर काफ़ी शेयर होल्डर नाराज हुए थे कि भाई प्लेजिंग भी किया, और इसको लेकर अभी भी अनक्लियर इन्फॉर्मेशन उन्होंने, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अनक्लियर रखा कि भाई ये कब तक चलेगा, कब यहाँ पे ये चीज़ें हटने वाली है, क्योंकि प्रमोटर प्लेजिंग काफ़ी यहाँ पे बड़ी थी। और कैसा होता है कि आप जब इतने ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर करते हो, तो वहाँ पे इस प्रकार की अगर कोई भी अपडेट अगर आई, तो गिरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो तो एक बस एक्सक्यूज़ मिल जाता है। बस वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं कि पैसे यहाँ पे नहीं बनते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। फिर चाहे ग्रो की बात कर लो, ग्रो में भी वही हो रहा है। आज के दिन भी ग्रो गिरते हुए देखने को मिल गया, 4-5 दिन में तो डबल हो गया। वो देखकर आपको पता ही है, फिर सेम स्टेज 2 की बीमारी, फोमो की बीमारी वाले खरीद लेते हैं, ये सोच के ठीक चलो अब मैंने खरीद लिया, अब यहाँ से भी डबल होगा। अब जो सोचोगे उसके विपरीत ही मार्केट चलेगा, ठीक है। याद रखना, एक फॉर्मूला आपको देता हूँ। अगर आप इमोशनली कोई भी डिसीजन लेते हो, किसमें इमोशनली अगर आप डिसीजन लेते हो, याद रखो वो 90% फेल ही होने वाले आप, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा इमोशंस के खिलाफ चलता है, इमोशंस के खिलाफ, ठीक है। इमोशंस के फेवर में नहीं, इमोशंस के फेवर में चलेगा तो क्या होगा, फिर पेनी स्टॉक भागेंगे, ठीक है। इमोशन के हिसाब से अगर देखा गया, लोगों को क्या लगता है, अरे कोई स्टॉक अगर मान लो अगर 50,000 का है, अरे 50,000 का स्टॉक और थोड़ी ना भागेगा, तो क्या हो गया। आप देख सकते हैं MRF 20,000 का था, 1.5 लाख का हो गया। आप समझ रहे, जो आप इमोशनली विचार करोगे ना, वो मार्केट का रूल ही वैसे बना हुआ है कि उसके विपरीत चलना है। जहाँ पे भीड़ वहाँ पे पैसा तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आप ग्रो का एग्जांपल ले लो या फिर PW का एग्जांपल ले लो। PW में भी वही हुआ, काफ़ी लोग इमोशनल हो जाते हैं, लिस्टिंग बहुत धमाकेदार हुई, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बट मैं अगेन हमेशा आपको जो एक फॉर्मूला देता हूँ, भाई बिजनेस देखकर ही बाय करना होता है। बाकी अगर आप कोई भी दुनिया भर की फलाना ढिमकाना चीज़ें देखोगे, ये तेज़ी आ गई, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, उस चीज़ को लेकर आप खरीदोगे, आप फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे और आपके फंसने के ही चांसेस रहोगे। फिर क्या होगा, शेयर के नाम बदलते रहोगे, कहानी एक ही रहेगी हर किसी की, अरे पैसा ही नहीं बन रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप बिजनेस को छोड़कर दुनिया भर की सारी चीज़ें यहाँ पे करते हो। और ये चीज़ें मैं मरते दम तक बोलते रहूँगा भाई। मैं बहुत बार बोलता हूँ, आप टैटू करवा लो, दीवार के ऊपर छाप दो कि भाई धंधे को देखकर जो बाय करता है ना भाई, वो असली इन्वेस्टर, वो पैसा बनाता है, ठीक है। और जो बाकी की चीज़ों को देखकर इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्टर है ही नहीं, वो टेम्पररी के लिए, टाइम के लिए आया हुआ है, बाद में चला जाएगा। सेम RVNL की भी अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, RVNL में भी क्या होता है, सेम वही चीज़ आप देख सकते हो कि कैसे नीचे था, फिर एकदम से तेज़ी आ गई, फिर आप देख रहे हो ऊपर आ रहा है कि नहीं। वही स्टेज 1, 2 एंड 3 आप देख सकते हो। पहले कंपनी 20 रुपये के आसपास चलती थी, जब IPO आया था 20 का कुछ था, 19-20 का था, फिर 27 तक चला गया। फिर क्या आ गया, फिर कोविड की एंट्री आ गई, स्टॉक 50% क्रैश, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देख लो, ये जो 20 रुपये का स्टॉक था ना, वही उसी के रेंज में, मतलब ये 10, 20, 30 रुपये लगभग 2.5 ईयर्स तक था। कितना, 2.5 ईयर। तो लोग अगेन वही चीज़ बोलने लग गए, अरे ये तो घटिया स्टॉक है। क्यों? क्योंकि रिटर्न डिलीवर नहीं कर रहा है ना, वो बिजनेस को नहीं समझते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो गया, फिर वही एकदम से स्टॉक ऐसा भागा, 5-5 हज़ार% के रिटर्न बने। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना पैसा यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल गया। एंड अगेन सेम वही चीज़ कि इसको देखकर लोग यहाँ पे क्या हो गए, चलो अब हम लोग खरीदेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मुझे ये रिटर्न्स मिलेंगे। तो मार्केट तो स्मार्ट है भाई, वो तो बोलेगा भाई ऐसे लोगों की तो मैं बैंड ही बजा दूंगा। और फिर आप देख सकते हो क्या हो गया, स्टेज 3, मतलब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग। यही होता है, आप कोई भी कंपनी का चार्ट ओपन करके देखो, स्टेज 1, 2 एंड 3। तो पैसा कौन कमाता है, स्टेज 1 वाले। और स्टेज 1 में कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कोई वेबसाइट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, जो बिजनेस को समझता है, जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जो ये सोचता है कि अरे रेलवे तो आगे बहुत अच्छा बढ़ेगा, पैसा डालकर देख लेते हैं। फिर उसके बाद वो कब भागेगा वो किसी के हाथ में नहीं है। हर कोई चाहता है उसके बाद कि वो तुरंत कल से ही भागे, ठीक है, बट वो टाइम लेता है। और यहाँ पे तो 2.5 साल का टाइम लगा, बट वर्थ इट। इतना भागा कि भाई जिन्होंने पैसा लगाया था वो तो भाई मालामाल ही हो गए। अब तो वो ऊपर से कितना भी गिरे उनको तो फायदा ही रहेगा। मतलब वो हमेशा इस पोजीशन में रहेंगे कि कब निकलना है करके, ठीक है। वो तो हरे निशान में ही डील करेंगे, उनका प्रॉफिट
ऊपर नीचे होता रहेगा, वो लाल निशान में रहेंगे। लाल निशान में कौन रहेंगे? ये वाले, ठीक है। एकदम तेजी देखकर खरीदेंगे, फिर ऊपर से 40-50% नीचे, एंड स्टोरी वही कि टॉप पे खरीदो और फिर नीचे यहाँ पे बेचो करके, ठीक है। तो यही बार बार चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, तो इससे यहाँ पे बचना होता है। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। एंड आप देख भी सकते हो, पब्लिक देख लो, पहले पब्लिक 12% के आसपास थी, फिर एकदम तेजी तेजी देख लिया तो हो गया पब्लिक 19% तक चला गया। आप नंबर ऑफ पब्लिक भी देख लो ना, 6-6.5 लाख के आसपास शेयर होल्डर थे, डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर से यहाँ पे नीचे आ गए, अब वापस पब्लिक की होल्डिंग हम लोग को कम होते हुए देखने को मिली है। सो ये कहानी हर वक्त किसी स्टॉक की वही चलती है, यहाँ पे रहती है। देन हम लोग बात करेंगे, यस काफ़ी लोग यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स को लेकर आज सवाल जरूर यहाँ पे पूछेंगे कि केमिकल कंपनियां आज के दिन हम लोग को ज़्यादा कुछ गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो खास करके ऐसी केमिकल कंपनियां जिनका एक्सपोजर हम लोग को यूरोपियन मार्केट में देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक रहता है, वो केमिकल कंपनियां ज़्यादा पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। क्योंकि यूरोप में अगर देखा गया तो वहाँ डाउच बैंक की अगर हम लोग बात कर ले, बहुत सारे केमिकल कंपनीज को उन्होंने डाउनग्रेड किया, बड़े बड़े कंपनीज को उन्होंने डाउनग्रेड यहाँ पे किया है। यूरोपियन मार्केट से को लेकर केमिकल का जो सेंटिमेंट है वो बिगड़ते हुए देखने को मिल गया। तो यहाँ पे भी जो केमिकल से रिलेटेड काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका भी मूड माहौल आज के दिन आपने देखा ही होगा, काफी नाराज देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। सो ठीक है, ये तो एक्सटर्नल इशू था, बट फिर भी ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।